नाज़रीन 24 घंटों में महंगाई का तूफ़ान आया है। गुज़श्ता रात बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई थी, तो आज पेट्रोल की मसनूआत की कीमतें भी बढ़ गई हैं, जिसके नतीजे में अशियाए खुर्दनोश आम आदमी की पहुंच से बड़ी हद तक दूर हो चुकी है। इसके दरपर्दा अवामिल कौन से थे, हुकूमत का क्या किरदार है, अपोजिशन का रोल इसमें क्या है, और जो बैन अवी इस वक्त माहौल है वो किस जानिब जा रहा है, इस पर बात की जाएगी। मैं हूं मलिक ज़हीर बाबर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी गुज़श्ता रोज़ ₹1.39 फ़ी यूनिट बिजली महंगी कर दी गई, जिससे लोग परेशान हाल हुए। यूटिलिटी स्टोर पर अशियाए खुर्दनोश की कीमतें हुकूमत ने बढ़ा दी, जिनमें घी, कुकिंग ऑयल, शू पॉलिश, साबुन, शैम्पू और दीगर जो खाने पीने की चीज़ें थी। ये सुर्खी अखबारात में आज लगी, मगर आज ये हुआ कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी हुकूमत ने फिलफौर बढ़ा दी। ₹10.49 फ़ी लीटर पेट्रोल बढ़ गया है। इसके नतीजे में महंगाई किस तरह होगी, किस नोयत की होगी, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हुकाम का ये मौक़िफ़ है कि ये तमाम जो अमल हुआ है वो इस बिना पर हुआ है कि चूँकि बैन अवी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं। यकीनन कहीं ना कहीं ये बात दुरुस्त हो सकती है। आलमी सतह पर तलब और रसद का फ़र्क पैदा हुआ है, और कोरोना वबा के नतीजे में जो तेल पैदा करने वाली कंपनियां हैं उन्होंने तलब तो बढ़ने दी है, मगर रसद में कमी कर दी है। मगर दूसरी जानिब जो अशियाए खुर्दनोश की कीमतें हैं वो क्यों बढ़ी हैं, उसकी कीमतें आम आदमी की पहुंच से क्यों दूर हुई हैं, हुकाम इस जानिब कोई ठोस जवाब देने पर आमादा नहीं है। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर अब एक तजवीज़ ये सामने आ रही है कि ये जो इम्प्रेशन है कि पाकिस्तान में खित्ते के दीगर ममालिक से महंगाई कम है, ये दुरुस्त नहीं है। और ये माहिरीन मिसाल दे रहे हैं कि बांग्लादेश और भारत में पाकिस्तान से कम महंगाई है, यानी वहाँ पर गंदम और जो चीनी की कीमतें हैं वो पाकिस्तान से बड़ी हद तक कम है। ये तजवीज़ भी सामने आ रही है कि एक ही छड़ी से सबको ना हाँका जाए। अगर कोई मोटरसाइकिल सवार है, अगर कोई छोटी गाड़ी चलाता है, कोई रक्शा चलाता है, तो उसके लिए पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें कम होनी चाहिए। और जो बड़ी गाड़ियां चलाते हैं और जिन्होंने लैंड क्रूज़र्स या दीगर कार्स रखी हुई हैं, उनके लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कुछ और होनी चाहिए। ये भी तजवीज़ सामने आई है कि बिजली के जो नर्ख हैं वो भी इस तरह ना बढ़ाए जाएं कि जो 25,000 रुपये कमाने वाला है उसके लिए भी बिजली के नर्ख वही हो, और जो 10 लाख कमाता है उसके लिए भी वही है। हुकूमत को ये तशख़ीस करनी होगी, इसमें इम्तियाज़ बरतना होगा, लोगों की मुश्किलात को मद्देनज़र रखना होगा, लोगों को रिलीफ़ देना होगा। एक बात ये भी तय है कि IMF के हवाले से जो मुतालबात सामने आए हैं हुकूमत ने वो कबूल किए हैं, और जो सब्सिडी दी जा रही थी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वो नहीं दी जा रही। इसी तरह जो बिजली की कीमतों में सब्सिडी थी उसका भी ख़ात्मा हो गया है। यूँ आवाम को ये खुशखबरी मिली है कि अब बिजली भी महंगी होगी, गैस इससे कबल महंगी कर दी गई है, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आज बढ़ाई जा चुकी है। नाज़रीन, अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है, जो मुक़द्दस ऐवान जिसको समझा जाता है और ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट बालादस्त है, उसमें ना कोई हुकूमत अपना ठोस किरदार अदा कर रही है और ना ही अपोजिशन का मामला ये है कि अपोजिशन देखो और इंतज़ार करो कि पॉलिसी पर गामजन है। अपोजिशन ये समझती है कि हुकूमत जूँ जूँ गलतियाँ करेगी, हुकूमत की कारकर्दगी जूँ जूँ ख़राब होगी, उसका ग्राफ बढ़ेगा। मुस्लिम लीग नून हो जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो जाए, ये खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं, और ये इस बात को के लिए कोशिश नहीं कर रहे कि आवाम को रिलीफ़ देने के लिए वो मैदान अमल में आएँ और हुकूमत पर दबाव बढ़ाएँ ताकि लोगों को रिलीफ़ मिल सके। नाज़रीन, जमहूरियत जमहूर से है, और इसमें अगर जमहूर का कोई किरदार ना हो, जमहूर के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ना हो, तो उस निज़ाम में लोगों की जो मुश्किलात हैं उसको हल करने के हवाले से सवालात उठेंगे। अपोजिशन को ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस वक्त का जो पाकिस्तान चल रहा है वो यकीनन आवाम की बड़ी तादाद भेड़ बकरियां नहीं है। आवाम बड़ी तेज़ी के साथ बाशऊर हो रहे हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए
لوگ حقائق کو سمجھ رہے ہیں، لوگ اچھے اور برے کی پہچان کر رہے ہیں، لوگ اس بات کا بھی امتیاز کر رہے ہیں کہ وہ کون سے رہنما ہیں جو اپنے انفرادی اور گروہی مفادات کے لیے کوشاں ہیں، اور وہ کون سے رہنما ہیں جو حقیقی معنوں میں عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں اب دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ موجودہ جو مہنگائی ہے وہ اپوزیشن اس کو روکنے میں ناکام رہی ہے۔ جب اپوزیشن کے رہنماؤں کے مسلم لیگ نون ہو جائے، پیپلز پارٹی ہو جائے، جے یو آئی فے ہو جائے، عوامی نیشنل پارٹی ہو جائے، جب ان کے مفادات پر کاری ضرب پڑتی ہے تو یہ فوری طور پر میدان میں نکل آتے ہیں، احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ مگر جب معاملہ ہو عام آدمی کا، ان کروڑوں پاکستانیوں کا جن کی حالت زار جو ہے دن بدن بد سے بدتر ہو رہی ہے، اس میں صرف لپ سروس یعنی زبانی لب کشائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس سے یقیناً زخم نہیں پڑتے۔ آج یہ جو چند گھنٹے ہیں، یہ جو 24 گھنٹے گزرے ہیں، اس میں جو کچھ ہوا، مہنگائی کا جو طوفان آیا، اس کا یقینی طور پر ذمہ دار حکومت بھی ہے اور اپوزیشن بھی ہے، اور تاریخ میں جب یہ دن لکھے جائیں گے تو اس میں دونوں کے کردار کے حوالے سے تنقید کی جائے گی، دونوں کے کردار پر افسوس کا اظہار کیا جائے گا۔